जी, यहाँ पर हम लोग विकास शर्मा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग, और वो ये है कि लगभग 20 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे शदीद किस्म की एक ड्राई खांसी हो रही है और उसमें वो ठसका सा लगता है, अजीब सा, जैसे गले में फ्रॉग फंस जाता है। मुझे नहीं पता आप लोग उसको क्या कहते हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी नाक भी बंद है। मुझे नहीं अंदाज़ा शायद आप लोगों को नहीं होगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल, जो सामने से मुझे सुन रहे हैं जो सामने से, उनको पता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी है। मुझे यहाँ अंदाज़ा नहीं है कि आप लोगों को लगेगी कि नहीं लगेगी। नाक मेरी बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, पता नहीं क्या गला पक चुका है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना वैसे भी असल में एक बहुत बड़ा झूठ है, ढोंग है, ड्रामा है। खैर, मुझे कोरोना नहीं है, फिर भी अगर आप में से किसी को लग रहा है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। मेरे सीने वीने में दर्द है, मुझे बहुत, मैं बीमार हूँ शदीद वाली। खैर, ये यहाँ पर कारण नहीं है, और मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर मैं बीच में खांस दूँ या मेरे वो कोई भी आवाज़ निकल कर आए, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ कोरोना की बात कर रहे हैं, हम विकास शर्मा की भी बात करेंगे। विकास शर्मा, आप लोग सब जानते हैं कि वो रिपब्लिक टीवी के एक न्यूज़ एंकर हैं, और उनका पिछले महीने फरवरी में पहले हफ्ते के अंदर देहांत होता है। अभी हमारे बीच में नहीं है, और इसका जो कारण ऑफिशियली बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इनको कोविड हुआ था, और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी कि उसके चलते ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लफ है, और इस ब्लफ को मैं यहीं पर बता देती हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कोविड का बहाना है हर किसी को मारने के लिए। आपने अगर किसी को भी मारना है, आप मारिए, और हॉस्पिटल में ले जाके थोड़ी सी घूस और थोड़ी सी रिश्वत दीजिए, वो रिपोर्ट बना देंगे कि कोविड के चलते मारा गया, और उसमें कोई भी ज़्यादा पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चलें, ये दफ़ा करें, ये बकवास चीज़ है। कोविड के चलते तो वो बिल्कुल नहीं गए, वो दुनिया से ज़रूर गए, ये बात कन्फर्म है। अब क्या बीवी के चलते गए, ये भी सोच लीजिए। बीवी के चलते हर कोई यहाँ पर जा रहा है। संदीप के ऊपर मैंने वीडियो की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। संदीप का भी यही यही था कि बीवी का मसला था। बीवी को डिवोर्स दे के या बीवी को छोड़ने के बजाय वो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इनको, ये जो विकास शर्मा है, उनके लिए भी यही बात कही जा रही है कि इनकी बीवी इनको इतना परेशान कर रही थी, ये आगे बहुत डिप्रेशन में थे, काफ़ी दुखी थे, फिर इनको कोविड हो गया, क्योंकि उनकी अपनी अंदर की विल बिल्कुल मर चुकी थी, तो वो कोविड से लड़ नहीं पाए, तो वो इस वजह से चले गए। डिप्रेशन और कोविड दोनों इनकी मौत का कारण बना। हालांकि ये काफ़ी यंग एनर्जेटिक किस्म के इंसान थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बीवी का गम पाल लिया, और साथ में कोविड हो गया। कोविड और हार्ट अटैक, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीवी का इशू ज़रूर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि बीवी का इशू नहीं है, लेकिन क्या बीवी का इशू इतना बड़ा था कि एक इंसान इतना दिल बर्दाश्ता हो गया कि वो अपने आप से लड़ भी नहीं सका? ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। बीवी का इशू ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी क्या बीवी का ही इशू था इनकी मौत का कारण? नहीं, यहाँ पर कारण कोई और है, और मैं ये बताती हूँ। और यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग बार बार इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि हर केस जो है वो अगर जा रहा है तो वो सुशांत से जुड़ा हुआ नहीं है, या हर केस मिस्ट्री नहीं हो सकता है, कुछ लोग नॉर्मली भी जाते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि वाकई नॉर्मली भी लोग मर रहे हैं। हम हर किसी को सुशांत से नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर सुशांत के इर्द गिर्द से कोई इंसान जा रहा है, सुशांत के लिए जो इंसान लड़ रहा है, और उसमें से कोई एकदम से चला जाता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते सिर्फ इस बेसिस पे कि हर कोई सुशांत से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस तरीके का सुशांत का केस है, उसमें इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, उस एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है कि वो सुशांत से जुड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पर अगर अपनी एग्जांपल दूँ, मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं बहुत खांस रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है ना, लेकिन ये पेंडेमिक है। अब मैं अगर जाके डॉक्टर को बोलूँगी ना कि मुझे तो खांसी होती है, या मेरा कारण कोई और है, मेरे ऊपर कुछ और तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से मैं बीमार होती हूँ, ठीक है, वो इस बात को नहीं समझेंगे। वो ये कहेंगे कि मोहतरमा, पेंडेमिक की सिचुएशन है, आपके ऊपर कुछ भी होगा, अगर आपको सांस की भी बीमारी है, हम आपको ट्रीट कोविड के पेशेंट की तरह से करेंगे, हम आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन है ना। तो वो अपनी सेफ साइड के लिए हर इंसान को कोविड के पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से, उसी रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर सुशांत से इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग, उसके 100 मील दूरी पे भी जितने लोग अगर सुशांत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध में रहे हैं, या उनका कोई भी संबंध बनता है, तो हम उनको ट्रीट करेंगे यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड। हम ये नहीं करेंगे कि ये एक नॉर्मल इंसान है। तो ये आम आदमी नहीं थे विकास शर्मा, ये सुशांत के लिए लड़ रहे थे, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बड़े फोर फ्रंट पर आकर लड़ रहे थे। अब एकदम से ये चले जाते हैं, बीवी का बहाना, कोविड का ड्रामा,
तो ये इतना बड़ा नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये कुछ जानते थे और तभी ये सारा जो है ये खेल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वीडियो इनकी डिकोड करने जा रही हूँ, मैं बताती हूँ कि किस तरीके से। ये एक वीडियो है, ये सुनिए कौन सी वीडियो है ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। देखें, बहुत अगर आप लोग खुद भी गौर से सुनेंगे ना और समझेंगे, आप लोगों को समझ आएगी कि यहाँ पर क्या बात है। ये एक तो पहली बात है, ये गाना गा रहे थे या ये यहाँ पर किसी को मैसेज देना चाह रहे थे। जो इनकी टोन थी, जो इनका अंदाज़ था, वो गाने वाला नहीं था। वो यहाँ पर किसी को मैसेज देना चाह रहे थे, बिल्कुल देना चाह रहे थे। अब ये क्या मैसेज अपनी पत्नी को देना चाह रहे थे या अपने इन लॉज़ को देना चाह रहे थे? नहीं, पत्नी और इन लॉज़ वाला मैसेज वो डिफरेंट तरीके से होता, वो अलग तरीके से दिया जा रहा होता। ये यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुझे जो लग रहा है कि वो यहाँ किसी को चैलेंज कर रहे हैं, वो सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। बड़े क्लियर तरीके से कह रहे हैं कि तुम जितना छुपना चाहोगे तुम नहीं छुप सकते, छुप नहीं सकोगे। अपने जो भी तुम्हारे काले कर्म हैं, जो भी हैं, वो एक दिन सबके सामने आएंगे, तुम्हें उनकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। तो कुछ ना कुछ गोलमाल था इनके इर्द गिर्द, ये कुछ ना कुछ जानते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जो ये पहले ही समझ चुके थे और ये उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि ये वीडियो ही इनकी आखिरी वीडियो है, उसके बाद इनकी कोई भी ऑफिशियल वीडियो ही नहीं है। उसके बाद ये बीमार हो गए। बड़ी अजीब सी बात है कि इन्होंने चैलेंज किया, चाहे उन्होंने ऑन एयर चैलेंज नहीं किया है, अर्नब गोस्वामी की तरह ये चैलेंज नहीं करते फिर रहे हैं। ऑफ एयर एक एंकर रिपब्लिक का किसी को चैलेंज कर रहा है तो उसको कोविड हो गया, वहाँ पे अर्नब ऑन एयर बैठ के पूरी दुनिया को चैलेंज करते फिर रहे हैं। आप यहाँ पर ज़रा सी इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं अभी अर्नब के ऊपर यहाँ बात भी नहीं कर रही, लेकिन इनको कोविड हो जाता है और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद इनका रिपब्लिक का करियर क्या, इनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, ये किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं। और ये जो बात कह रहे हैं ना, इस गाने के अंदर ये जो बात कह रहे हैं कि ये मेरी आत्मा की आवाज़ है, ये वाकई अपनी आत्मा से, ये अपने इनर सोल से कोई हिडन मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पर किसी को इन्होंने बात बताई है। और जो शब्द यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे पता है कि आप लोगों का ये भगवान या गॉड के लिए ये शब्द होता है, मैं इसको नहीं बोल पाऊँगी, मेरे लिए गलत होगा तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं, जब हमारे साथ कोई बहुत बुरा करता है, आप लोग देखिए दुनिया में हम हमेशा नहीं कहते कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह तुझे पूछेगा, तुझे देखेगा, वो तुझे वहाँ देख रहा है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने मेरे इर्द गिर्द मेरा हल्का जो है वो खींच लिया है, मेरे गले के इर्द गिर्द जो रस्सी है उसका पट्टा खींच डाला है। शायद मैं तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे जो काले कर्म है वो भी सबके सामने आएंगे। और ये मेरा चैलेंज है, ये मैं एक इंसान के नाते नहीं बल्कि एक उस डिवोटी के हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं जिस भगवान को मानता हूँ या जो मेरे ऊपर है वो तुम्हें देखेगा, चाहे मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ। तो ये वो चैलेंज था। अभी अपनी पत्नी को कह रहे थे नहीं, अपने इन लॉज को कह रहे थे नहीं, ये खड़े होके अपने ऑफिस के एरिया में बात कर रहे हैं। ये वहाँ पर किसी को चैलेंज कर रहे हैं, ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे थे कि सिस्टम किस तरीके से है, क्या है। तो ये वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। ये कोविड वगैरह का नहीं है, कोविड से हर कोई इतनी आसानी से नहीं चला जाता, इतने यंग लोग नहीं चले जाते। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो है ये इनको चैलेंज किया गया। अब ये क्यों, मैं बता दूँ कि देखिए 20 जून 2021 को 10 बजे रात को, शायद 10 बजे नहीं 12 बजे शायद इंडिया के, ये डालते हैं सुशांत की तस्वीर और उस पर यही गाने की लिरिक्स लिखते हैं। तो अगर ये अपनी पत्नी के लिए लिख रहे थे या अपने इन लॉज के लिए लिख रहे थे तो उसका संबंध क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये सुशांत के लिए लिख रहे थे। और उसके बाद केवल एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दोबारा से ये गाना यहाँ पर खड़े होके गाते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि इसका संबंध ही सुशांत से है। सुशांत से ही रिलेटेड ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनको पता थी। और वो जानते हैं कि और हम सब जानते हैं ना, ये विकास तो एक अकेले नहीं है, ये सब जानते हैं। ये हमारी ही बात को वैलिड कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई यहाँ पर काले कर्म हो रहे हैं और एक मासूम इंसान के साथ इतना जुल्म हो गया है। अब उसकी जो जिन्होंने जुल्म किया है
वो बच नहीं पाएंगे, एक ना एक दिन उनको सज़ा मिलेगी, चाहे इसी दुनिया में मिले या आखिरत में मिले, मिलनी ज़रूर है। तो ये सुशांत से रिलेटेड सारा केस है। इनको मारा भी सुशांत की वजह से गया है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग बात करेंगे कि भाई ये तो रिपब्लिक के एंकर थे, अर्नब गोस्वामी इनके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे, अर्नब ने सुशांत के ऊपर इतनी चर्चा कर ली, वो इतने खामोश क्यों हैं, क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी ट्वीट भी की थी कल और उसमें मैंने जवाब भी दिया था कि समय सच सामने अपने अंदाज से लेकर आता है। अगर आप में से बहुत शायद कुछ कम लोगों को याद होगा, सितंबर में मैं कह रही थी नौटंकिता के ऊपर और अर्नब के ऊपर वीडियोस करूँगी। मुझे हर किसी ने उस वक्त ये बात कही थी कि इस वक्त नौटंकिता के ऊपर भी बात ना कीजिए, अर्नब के ऊपर भी बात ना कीजिए, क्योंकि इस वक्त बात करना चाहिए। वो उस समय की बात है जिस वक्त लोग अंकिता को देवी का शब्द तो गलत होगा, बहुत महान समझ रहे थे। बाद में अंकिता की भी हकीकत निकल कर सामने आई। तो लोगों की हकीकत समय सामने लाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बातों पे आप लोग विश्वास करें ना करें, समय उस बात को खुद ही प्रूव कर देगा। और यहाँ पर मैं बहुत समय से बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने इनडायरेक्टली इतनी बातों में हिंट भी दी है, लेकिन नहीं, लेकिन अभी आप लोग को यहाँ पर समझ आना शुरू होगी कि पीछे क्या कारण है। और मैं इस वीडियो में भी इस बात को बोल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को समझ आए ना तो शुरू की थोड़ी सी एक आध दो बातें सुने, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ क्या बात करना चाह रही हूँ। खैर, यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ये मरा नहीं है, इसको मारा गया है। इसको कोविड ज़रूर हुआ होगा, लेकिन क्या कोविड तो 1000 लोगों को हो रहा है ना। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोविड पॉजिटिव होता है, वो उससे फाइट कर वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब पत्नी क्या सिर्फ इनकी ही पत्नी है या संदीप की ही पत्नी है जिनकी वजह से ये मर्द दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। देखिए, जहाँ पर न्याय की बात है ना, मैं वहाँ पर कमराज जोमेटो वाला है उसके साथ में बिल्कुल खड़ी हूँ। मैं हर उस मर्द के साथ खड़ी हूँ जहाँ वो औरत उसको फंसा रही है। लेकिन क्या ये सारे इश्यूज औरतों वाले ही हैं इन दोनों के साथ? नहीं, होंगे ज़रूर, लेकिन क्या वही कारण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे चीज़ों को समझिए, ये बिल्कुल इशू नहीं है। और यहाँ पर मैं इनकी तस्वीर देख रही थी। ये ना, मुझे इस बंदे से, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस बंदे से बहुत मिलते हैं। और मुझे ना बचपन में इस बंदे के ऊपर बड़ा क्रश था, पर मुझे पता नहीं था कि ये प्रेम से सारे अच्छे और सुंदर लड़कों को पीछे कर देगा, खुद आगे आ जाएगा ज़िंदगी में। बड़ी अजीब सी बात है कि इसको इस जवानी में भी देख के, यानी इसके बाल इतने बाली बाल हैं, इतने कम बाल हैं कि मैं जब भी इसके बाल उस वक्त भी देखती थी तो मुझे लगता था कि ये 2 दफ़ा हेयर ब्रश करेगा उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। उसके इतनी जवानी में से ही बाल गिर रहे थे। तो बिल्कुल ये गंजे किस्म का जवान लड़का था, लेकिन इसको हमने हीरो बना दिया। और जो ये बंदा इतना सुंदर था, माशाल्लाह से इतना हसीन था, मैं इसको जब भी देखती हूँ इसके फीचर्स इतने प्यारे थे, बिल्कुल मॉडल लगता था। यानी इसको इंटरनेशनल मॉडल होना चाहिए था। इसकी बड़ी खूबसूरत नाक और जॉ लाइन थी और ये बड़ा सुंदर किस्म का था। तो इनकी नाक और इनकी नाक दोनों की ना कहीं मिलती है। पता नहीं क्यों इनकी थोड़ी सी आगे से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा कि कहीं ना कहीं ये किसी एक ऐसी फैमिली से आते हैं या कहीं ऐसी एक जगह से हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ। ये बंदा इतनी बुढ़ापे में भी इतना हसीन है, यानी यहाँ पर इसको देख लें, पता नहीं कितने इंजेक्शंस लगा के, फिलर्स लगा के भी ये वैक्स का स्टैचू लग रहा है। लेकिन ये बंदा बहुत प्यारा था, ये बहुत हैंडसम था, ये बहुत आगे जा सकता था। लेकिन इन जैसे घटिया किस्म के लोग इन लोगों को आगे नहीं होने देते। और माशाल्लाह से देखिए इनकी एक्स और ये पता नहीं इनकी कौन सी नंबर वाली करंट गर्लफ्रेंड सब साथ रखी हुई, पता नहीं भाई ये क्या बंदा है। खैर चलें, इस वीडियो को मैं यहाँ पर बंद करती हूँ। लेकिन प्लीज़, विकास और संदीप दोनों ही बीवियों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं गए, और विकास तो कोरोना की वजह से भी नहीं गया है। यहाँ पर कोई तो कारण था जो ये सुशांत की इस पर भी लगाकर हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को जो भी लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मेरी टीम को बोलूँगी कि वो टाइम स्टैम्प डाल दें 5 मिनट के ऊपर से मैंने यहाँ पर वीडियो शुरू की थी कि इसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है। उससे पहले मैंने इसका पीछे बैकग्राउंड दिया, तो मेरी टीम हमेशा कर लेती है। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा हो तो टाइम स्टैम्प देख लिया करें, कमेंट सेक्शन में होता है। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं संदीप के ऊपर जो मैंने शायद 1 या 2 वीडियोस की हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं संदीप की एक और वीडियो है जिसको मैं यहाँ पर डिकोड करूँगी, वो दाल रोटी वाली जो वीडियो है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।